भगवान श्री कृष्ण की आयु लगभग 125 वर्ष उन्होंने इस पृथ्वी पर अपनी लीला की है। कितने वर्ष की है? लगभग 125 वर्ष। 125 वर्ष में से वो खाली 10.5 वर्ष तक गोकुल और वृंदावन रहे हैं। लेकिन हमें कथाओं के माध्यम से जो व्यासपीठों पर बैठे, उन्होंने हमारे दिमाग में छवि ऐसी बना दी और उस पर भी विस्तार नहीं देते। कई बार हमें लगता है कि व्यासपीठ के माध्यम से भी कभी कभी धर्म की बहुत बड़ी हानि हो जाती है। हमें नाचने वाले कन्हैया, गाने वाले कन्हैया से वही हमारी दृष्टि में बैठा दिए गए कि वो लीला चल रही है, रास हो रही हैं, और भगवान की बस उसी मक्खन चोरी लीला और ये तक सीमित कर दिया। वो भगवान के बाल स्वरूप का वर्णन है। एक नन्हा बालक भी घर के अंदर कोई किलोल करता है। कल हम किसी के घर में गए थे, 2 जुड़वा बच्चे थे, हमने उनको अपनी गोदी में लिया। हमको ऐसी प्रतीति हो रही थी जैसे ठाकुर जी हमारी गोदी में। बालक तो प्रभु का ही स्वरूप होता है। जिस चित्त के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष नहीं, वो तो परमात्मा का ही स्वरूप है। आचार्य जी की बेटी हुई, मैंने उस बेटी को गोदी में नहीं खिलाया, पर जैसे हुई तो मेरे मुख से निकला, आचार्य जी आपके घर में तो साक्षात श्री जी आ गई। क्योंकि ऐसे ही गुरु चरणों में रहते हैं, भागवत का आधार है, तो हमें तो हर बालक में गोपाल दिखाई देगा या श्री जी दिखाई देंगे। अब नेचुरल ही प्राकृतिक रूप से बच्चे की लीला क्रीड़ा आपको वैसे ही दिखाई देगी, क्योंकि आपका चित्त सुंदर है तो आप भगवान की लीला का दर्शन करोगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने 10.5 वर्ष की अवस्था में कंस जैसे दुरांत दुष्ट का दमन किया था, उद्धार किया था। जरासंध जैसे दुष्टों से जो इतनी बड़ी बड़ी सेना को लेकर आए, इस पृथ्वी के भूभार को समाप्त किया। कुरुक्षेत्र में कितना विशाल वो युद्ध हुआ था। महाभारत के युद्ध में कैसे उन्होंने धर्म की स्थापना की, जरासंध जैसे दुष्टों का दमन किया। भगवान इस धरती पर हम सबको धर्म का संदेश देने, धर्म की स्थापना करने के लिए आए। हमने मात्र मक्खन चोर वाले भगवान को साध लिया, लेकिन योगेश्वर कृष्ण को भुला दिया। उसके कारण ही हमारे जो भारत के अंदर जो हम दंश देख रहे हैं ना, उसका बहुत बड़ा प्रताप है। बंधुओं, ये योगेश्वर कृष्ण का देश है, योगेश्वर कृष्ण का देश। इसलिए अपनी अंदर की वीरता को सदैव जागृत रखिएगा। अपनी सरलता और अपनी वीरता, ये दोनों साथ साथ चलती हैं। यहां 100 वर्ष के बाद यशोदा मैया ने अपने लाला को अपने हृदय से लगाया है, और श्री जी जो स्वयं शक्ति की आलादनी शक्ति हैं, जो प्रेम की, भक्ति की आलादनी शक्ति हैं, जो स्वयं भगवान की आलादनी शक्ति हैं, उन राधा जी से इनकी 100 वर्ष के बाद भेंट कहाँ हुई है? कुरुक्षेत्र में हुई है। क्योंकि श्री राधा जी श्री सुखदेव भगवान की गुरु हैं, उनकी आचार्य हैं। और बहुत बार कहा जाता है कि अपने गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। पर यहां पर श्री सुखदेव भगवान ने श्री राधा जी का नाम का स्मरण क्यों नहीं किया? यदि वो उनका नाम लेते तो उनका स्मरण होता, इनकी भाव समाधि लग जाती, तो फिर परीक्षित को कथा कौन सुनाता? इसीलिए भागवत जी के अंदर राधा जी के नाम का ऐसे स्वरूप का दर्शन आपको नहीं मिलता। पर जिनके पास भगवत दृष्टि है, वो हर श्लोक के एक एक अक्षर में, एक एक शब्द में श्री जी का ही दर्शन करते हैं। और हमको लगता है कि बिना राधा जी के भागवत कथा पूर्ण नहीं होती है, क्योंकि राधा ही है जो जीव को, जो हमारी जो चित्तवृत्ति है ना, जब अंतर्मुखी होती है तभी तो वो भगवत दर्शन कर पाती है। यदि आपके जीवन की रसधार बहिर्मुखी है तो वो आपको संसार में भटकाएगी, पर यदि वही आपकी चित्तवृत्ति की रसधार अंतर्मुखी बन जाती है राधा बनकर के, तभी तो परमात्मा की प्राप्ति होगी।